हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग टॉपर कैसे बन सकते हैं। और जाहिर सी बात, अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो तुम अंदर से चाहते हो कि हाँ भाई मैं भी टॉपर बनूं, हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दूं, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करूं और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं। और यहाँ पे कोई भी बात मैं तुम्हें ऐसे हवा में नहीं बताने वाली हूँ, सिर्फ वही बातें बताऊंगी जो मैंने अपने 10th 12th और ग्रेजुएशन में टॉपर बनने के लिए फॉलो करी थी। और वो बातें मुझे अब समझ आती हैं कि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फ़र्क रह जाता है, जिससे टॉपर टॉपर ही रहता है और एक एवरेज स्टूडेंट टॉपर तक नहीं पहुंच पाता। तो तुम्हारी वो जो एवरेज स्टूडेंट से टॉपर तक की जर्नी है ना, अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा क्या पॉइंट्स मुझे फॉलो करने हैं। और सारी बातें और सारे मेथड्स तुम्हारे सामने ही हैं, बस तुम उनको हल्के में लेके इग्नोर कर देते हो। तो जो तुम्हारा इग्नोर वाला पार्ट है ना, वो तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है। उस चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट अब करना बंद करो। अच्छा, तुमने एक बात नोटिस करी होगी, कुछ स्टूडेंट जो हैं टॉपर भी हैं, हर सब्जेक्ट में अपना अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे रहे हैं। बल्कि उसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अदर एक्टिविटीज़ में भी पूरा फोकस कर रहे हैं और स्टडीज़ में भी पूरा फोकस है, टॉपर भी हैं और अदर एक्टिविटीज़ में भी पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह सब में। तो ऐसी वो क्या चीज़ें करते हैं जो वो अदर एक्टिविटीज़ के साथ साथ अपनी स्टडीज़ पे भी पूरा ध्यान देते हैं और टॉपर बनते हैं। जो फ़र्क तुम्हारे और उनके बीच में होता है वो ही तुमको बताने वाली हूँ। बस तुम्हें क्या करना है, जो मैं टिप्स बताने वाली हूँ ना, इन टिप्स को 24 सितंबर तक डेली रेगुलर फॉलो करो। और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुम्हारे कमेंट्स का वेट करूँगी कि तुम में इम्प्रूवमेंट आता है या नहीं। और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके ज़रूर बताना अपना नाम, किस चीज़ की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो और कौन सी सिटी से तुम हो। ठीक है, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, ऑलवेज बी अटेंटिव इन योर क्लास। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो एक टॉपर बंदा होता है ना, वो डेली क्लास में आने की कोशिश करता है, डेली तुम्हें वहीं फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ मिलता है। और क्लास में जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट समझाया जाता है या कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है या कुछ भी पढ़ाया जाता है, वो पूरे अलर्ट होके ध्यान से बैठ के सुनता है और उस टाइम पे पूरा माइंड में घुसाने की कोशिश करता है कि टीचर हमें समझा क्या रहा है। और जब उसे वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन पूछता है टीचर से, जो उसके डाउट आ रहे होते हैं तभी पूछ लेता है। और एक साइड अदर स्टूडेंट क्या कर रहे होते हैं, लगभग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट अपना ध्यान क्लास में नहीं दे रहे होते हैं, इधर उधर कभी बाहर देख रहे हैं, कभी आपस में ही बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पूरी तरीके से फोकस वहाँ नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, या वो बहुत कम समझ पा रहा है। कहने का मतलब ये है, तो पूरा ध्यान क्लास में देना ज़रूरी है और प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फिजिकली भी और मेंटली भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ये नहीं कि बैठे वहीं हैं, दिमाग कहीं और है, ताकि तुम उस टाइम पे जो पढ़ाया जा रहा है उसका पूरा एडवांटेज ले सको। एक टॉपर का सबसे पहला एडवांटेज यही होता है कि वो वहाँ ध्यान से बैठ के सुनता है, समझता है और दिमाग में अपने घुसाने की कोशिश करता है। तो ये हैबिट तुम भी बिल्ड करो अपने अंदर, अगर तुम्हारे अंदर नहीं है। और एक टॉपर का प्लस पॉइंट ये होता है कि वो जो है ना, किसी भी टॉपिक, किसी भी चीज़ को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुका होता है कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। और अगर उससे कहे कि हाँ भाई मुझे ये चैप्टर तुझे बताना है, या उससे कोई क्वेश्चन पूछे, तो वो एकदम बता देता है। और वो इन्हीं टेक्निक्स की वजह से आगे जाता है जो वो ध्यान से क्लास में बैठ के पढ़ता है, क्योंकि ये किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने का हमारा पहला पड़ाव होता है, जहाँ से हम समझना स्टार्ट करते हैं किसी टॉपिक को। अगर तुम वहीं गड़बड़ कर दोगे तो तुम गड़बड़ ही करोगे। देन अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, गो विद टीचर। अपने टीचर के साथ साथ चलो, जो वो काम देता है, होमवर्क डेली करो, कोई भी काम दे रहा है उसको हाथों हाथ निपटाते चलो। बैकलॉग या पेंडिंग वर्क मत रखो, उससे क्या होगा, तुम्हें स्ट्रेस होगा, फिर तुम अपनी स्टडीज़ में भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। तो बैकलॉग मत बनने दो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई अभी नहीं करता हूँ, वीकेंड पे कर लूँगा, संडे वाले दिन कर लूँगा। पर संडे वाले दिन भी इतना काम हो जाता है कि वो पूरा कर ही नहीं पाता है। तो ऐसे बैकलॉग बनता चला जाता है। बल्कि टॉपर ऐसा नहीं करता, वो सारे काम तुरंत करता है, हाथों हाथ करता चला जाता है। और एक प्लस पॉइंट कुछ स्टूडेंट्स का मैं बताऊं, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो होमवर्क भी क्लास में ही कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मैं भी उनमें से एक थी। सारा होमवर्क अधिकतर मैं वहीं स्कूल में ही करके आती थी, घर पे नहीं लाती थी, जिससे क्या होता था, मुझे घर पे रिवाइज करने का और चीज़ें याद करने का टाइम मिल जाता था। तो टाइम निकालने से निकलता है, बोलने से नहीं निकलता कि हाँ भाई टाइम नहीं मिल रहा। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। जो टीचर तुम्हें असाइनमेंट देता है, अगर वो कोई डेडलाइन दे रहा है कि तुम्हें इसे 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, तो उसको पहले ही कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। मतलब अगर उसने आज दिया है ना कि हाँ तुम्हें 10 दिन बाद देना है, तो उसे तुम 2-3 अंदर के दिन कंप्लीट करके रख दो कि जब हाँ टीचर मांगेगा तो मैं दे दूंगा। उससे तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, तुम्हें टेंशन नहीं होगी कि हाँ भाई अभी मेरा ये असाइनमेंट भी रह रहा है। तुम उस काम को कंप्लीट करके अपनी और स्टडीज़ पे फोकस कर पाओगे, नए चैप्टर्स पढ़ पाओगे, रिवाइज कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा। और जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं ना,
डांसिंग, सिंगिंग, इसमें भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। जो किसी ना किसी स्टूडेंट में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है, तो उसमें भी तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे कि हाँ भाई मेरा ये मन कर रहा है डांसिंग में लेने का, तो मैं डांसिंग में भी ले लूँ। और उसके लिए भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने के लिए भी तुम अपने आप टाइम निकाल पाओगे फिर। और बच्चे क्या करते हैं, यार हमसे नहीं होगा, पता नहीं ये पढ़ाकू इतना पढ़ते क्यों है, कैसे पढ़ लेते हैं इतना। पर बात पता क्या होती है, वो इतना पढ़ते नहीं है, बस वो कुछ मेन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई आसान हो जाती है। वो प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं। बस यही बात होती है जिससे वो सारी चीज़ों में अपना बेस्ट दे पाते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो किसी अदर फंक्शन में पार्टिसिपेट करना हो, चाहे घर में पूरा इंजॉयमेंट करना हो। इंजॉयमेंट के टाइम पे इंजॉयमेंट, स्टडी के टाइम पे स्टडी। नंबर 4 पॉइंट। पर इस पॉइंट से पहले मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि जो मैं ये तुम्हें पॉइंट्स बता रही हूँ ना, जो मैं तुम्हें टिप्स बता रही हूँ, अगर तुम इनमें से एक भी स्किप करोगे ना, तो मतलब टॉपर बनना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो चीज़ तुम्हें वहाँ दिक्कत देगी। अगर तुम्हारा बैकलॉग बनता है तो वहाँ तुम्हें दिक्कत देगा, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता है तो वहाँ दिक्कत देगा। और हमारा 4th पॉइंट ये है कि जो टेस्ट वहाँ पे मिल रहे हैं, अगर तुम्हें कोई स्कूल वाला टीचर टेस्ट दे रहा है, ट्यूशन वाला टीचर टेस्ट दे रहा है, शुरू में वो छोटे छोटे टेस्ट देते हैं कि पूरे 3 क्वेश्चन याद करके आना, कल टेस्ट लूँगा या इनमें से पूछूंगा या इनमें से तुमसे क्वेश्चन करवा के देखूंगा। तो उन टेस्ट को तुरंत के तुरंत कि हाँ भाई उसने आज गाया कि मैं कल टेस्ट लूँगा, तो उन टेस्ट को याद करके जाया करो, उन टेस्ट को वहाँ पे दिया करो। इससे पता क्या होता है, अगर तुम धीरे धीरे टेस्ट देते रहोगे ना, तो तुम्हारा खुद याद होता चला जाएगा। पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, स्किप कर देते हैं, कहते हैं कि चल कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन ही तो है, अब नहीं देर कर रहा हूँ, याद बाद में याद कर लूँगा। और वो 3 ऐसे ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं और फिर एक टाइम पे सारा याद नहीं हो पाता। और फिर इसी वजह से अगर वो याद भी कर ले तो उन्हें रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता। और टॉपर्स का प्लस पॉइंट यही होता है कि वो टेस्ट ज़रूर देते हैं, चाहे उन्हें कैसा ही आता हो। पहली बात तो वो याद करके ही जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैग लगा है टॉपर का। अगर उसके नंबर कम आएंगे तो उसको सुनने को मिलेगी। तो इसलिए तुम भी, हाँ भाई तुम्हें भी ये कहे, अरे भाई ये तो पढ़ता नहीं था, इसके इतने नंबर कैसे आ गए, तुम भी ये सुनना चाहते हो ना, तो इन टिप्स को अच्छे से फॉलो करो, पूरा अंदर से, मन से पूरा। और तुम्हारी लास्ट टिप है लेस इज मोर। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जोश में आके शुरू में पूरी सारी बुकें उठा लेंगे कि हाँ भाई मुझे इस सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुकें उठा लेंगे, एक सब्जेक्ट की एक से ज़्यादा बुकें उठा लेंगे कि मुझे इस बुक से भी पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है, इससे भी पढ़ना है, इससे पढ़ना है। इसके चक्कर में कोई भी एक बुक फॉलो नहीं करते हैं। अगर तुम कोई भी एक बुक फॉलो कर रहे हो तो उसको इतना पढ़ो, उसको मतलब खा जाओ, एक बुक को पढ़ के पूरा खा जाओ कि हाँ अगर कोई इसमें से कोई क्वेश्चन पूछे तो तुम डायरेक्ट बताओ, हाँ भाई ये इस पेज पे है, इस पेज पे है, तुम्हें पूरा अच्छे से उस बुक के बारे में पता हो। उससे क्या होगा, एक बुक से पढ़ के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारा मन करता है, टाइम बचता है क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम अदर बुक से क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक बुक फॉलो करो और उसी बुक को बार बार रिवाइज करो। अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अरे भाई हमारा सेशन तो निकल चुका है, अप्रैल से स्टार्ट था, अब कुछ टाइम हमने वेस्ट कर दिया, तो अब हम जो है इस चीज़ को अगली बार फॉलो करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। जब तुम्हें ये वीडियो मिलेगी ना, तुम इससे सीखोगे तो तुम ये चीज़ें तब से ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और जो पीछे का वर्क है ना, वो भी धीरे धीरे कवर हो जाएगा। पर तुम शुरू तो करो, ये कह के मत छोड़ना कि ये चीज़ मैं नेक्स्ट बार फॉलो करूँगा, फिर वो नेक्स्ट बार ना कभी आएगी नहीं आएगी। तो इसे अभी से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और आज का तुम्हारा चैलेंज यही है, 25 डे चैलेंज तुम्हारा यही है। जो टिप्स मैंने पॉइंट्स जो तुम्हें बताए हैं उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो और अपने आप को चैलेंज दो कि मैं ये टिप्स 24 सितंबर तक फॉलो करूँगा ही करूँगा। और उसके बाद तुम्हें धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। ये टिप्स तुम ना चाह के भी अगर फॉलो भी नहीं करना चाहोगे ना, तो भी तुम्हारे अंदर ये रहेगा, अरे भाई ये काम तो करना होता है तो करना ही है, ये टिप्स तो फॉलो करनी ही करनी है। तो जाओ और जल्दी से जाके पढ़ना शुरू करो और मचा दो, आग लगा दो। और जो भी इम्प्रूवमेंट आए कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।